दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बिहेवियरल साइंस के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा जीएनएम फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसके अंदर दो बुक इंक्लूड की जाती हैं, साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी। और जिसके अंदर से साइकोलॉजी जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है, जिसके अंदर से 40% क्वेश्चन आते हैं। 40 भी अगर बात करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के अंदर से आते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट बात करेंगे इनके सिलेबस के बारे में कि साइकोलॉजी के अंदर कितनी यूनिट है, कौन सी यूनिट के अंदर कौन सा टॉपिक है, और सोशियोलॉजी के अंदर भी कितनी यूनिट है। दोनों बुक का सिलेबस है कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहली बुक है साइकोलॉजी, उसके बारे में देखते हैं अपन। साइकोलॉजी की पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन, और इसमें अपने को क्या पढ़ने को मिलेगा? इसमें पढ़ने को मिलेगा डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, मतलब साइकोलॉजी की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है। इसके अलावा साइकोलॉजी की क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और साइकोलॉजी एक नर्स के लिए क्या काम करती है, क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। इसमें अपन पढ़ेंगे अपना माइंड है वो कितने प्रकार का होता है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। इसके अलावा जो अपनी पर्सनैलिटी इश्यूज है, जैसे इड है, ईगो है और सुपर ईगो है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे सेकेंड यूनिट के अंदर, और इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। मतलब अपने माइंड से रिलेटेड, अपने ब्रेन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी साइकोलॉजी क्या है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ह्यूमन नीड, जो ह्यूमन है उसकी क्या नीड होती है, क्या बेसिक नीड होती है। इसके अलावा मोटिवेशन है, ड्राइव है, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मतलब अपना बॉडी और अपने माइंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। आप सभी को पता होगा जब अपना माइंड है वो डिस्टर्ब होता है तो बॉडी ऑल्सो डिस्टर्ब हो जाती है, साथ में डिस्टर्ब हो जाती है। इसी प्रकार जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो बॉडी, और बॉडी डिस्टर्ब होती है तो माइंड, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट मेंटल हेल्थ एक्ट, और मेंटल हेल्थ एक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। 3 यूनिट हो गई हैं। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन, दूसरी यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, और तीसरी यूनिट है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4th के अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन। अब देखिए लर्निंग की प्रोसेस क्या होती है, मतलब लर्निंग की क्या परिभाषा होती है, क्या उसके टाइप होते हैं, क्या उसके लॉज होते हैं। और इसी प्रकार से थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन सब के अपन क्या पढ़ेंगे? उनके प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उनके क्या लॉज होते हैं और क्या उनका एक इम्पोर्टेंस होता है एक नर्स की लाइफ में, क्यों उनको ये सब पढ़ाया जाता है, क्या काम आता है उनके हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 पर्सनैलिटी, मतलब अब पर्सनैलिटी की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। इसके अलावा पर्सनैलिटी कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब एक पर्सन है उसके अंदर पर्सनैलिटी को कैसे असेस किया जाता है कि इसका पर्सनैलिटी लेवल कितना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस एज ग्रुप, मतलब अलग अलग एज ग्रुप के अंदर अलग अलग जो एज होगा उसकी पर्सनैलिटी अलग अलग होगी, तो वो सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट विल, अपनी क्या इच्छा है और क्या एक कैरेक्टर होता है, ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट 5 के अंदर, पर्सनैलिटी वाली यूनिट के अंदर। 5 यूनिट हो गई हैं कंप्लीट। नेक्स्ट यूनिट है इंटेलिजेंस, इसके अंदर इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है, और इसके अलावा मेंटल एबिलिटी, मतलब एक आदमी की सीखने की क्षमता कितनी होती है, और इसके अलावा जो अपना IQ लेवल होता है और इंटेलिजेंस असेसमेंट, ये सारी जो पॉइंट्स हैं इनको अपन डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 के अंदर, जिसका नाम है इंटेलिजेंस। और यहाँ पे देख सकते हो टोटल जो साइकोलॉजी की वो 6 यूनिट है। एक बार वापस से रिविजन करवा देता हूँ। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन, दूसरी यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, तीसरी यूनिट है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और चौथी यूनिट है लर्निंग, थिंकिंग एंड रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शन, और 5 यूनिट है पर्सनैलिटी, और 6ठी यूनिट और लास्ट है इंटेलिजेंस। अगर आपको सिलेबस याद हो जाता है तो आप जो अंदर के टॉपिक है बहुत ही आसानी से पढ़ पाओगे। चलिए दूसरी बुक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बुक का नाम है सोशियोलॉजी। मैंने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, और साइकोलॉजी बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही सरल भी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी के अंदर पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन, और इसके अंदर क्या पढ़ने को मिलेगा? सोशियोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, क्या उसके स्कोप हैं, क्या उसके प्रिंसिपल हैं, और इसके अलावा इसमें भी नर्स का क्या रोल होता है सोशियोलॉजी पढ़ने के अंदर। तो पहली यूनिट बिल्कुल इंट्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट यूनिट है इंडिविजुअल, मतलब जो ह्यूमन होता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उसके अंदर कैसे होता है। इसके अलावा सोशलाइजेशन, मतलब एक आदमी है वो सोसाइटी के अंदर कैसे रहता है, क्या उसकी प्रोसेस रहती है, ये सब सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं।
इसके अलावा एक इंडिविजुअल होता है, वो एक सोसाइटी के अंदर होता है, तो क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, क्या उसके राइट्स होते हैं, क्या उसके नियम होते हैं, ये सब पढ़ेंगे अपन इंडिविजुअल सेकंड नंबर की यूनिट के अंदर। नेक्स्ट यूनिट है द फैमिली, मतलब इसमें फैमिली की क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं, उसके अलावा फैमिली कितने टाइप की होती है, जैसे स्मॉल फैमिली है, लार्ज फैमिली है, इस प्रकार से। इसके अलावा फैमिली साइकिल क्या होता है और फैमिली के अंदर हर एक मेंबर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या उसकी रोल्स होते हैं। नेक्स्ट जो मैरिज है वो पढ़ने वाले हैं, मैरिज के टाइप, इसके अलावा मेडिकल और सोशल एस्पेक्ट क्या होते हैं मैरिज के, ये सब पढ़ेंगे अपन यूनिट 3 के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 4 सोसाइटी, नाम क्लियर हो रहा होगा, सोसाइटी की परिभाषा क्या है, इसके अलावा क्या उसका मीनिंग है। सोशल ग्रुप, अपने सोसाइटी के अंदर कितने प्रकार के लोग होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, उन सबको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जैसे कि रिलेशनशिप के अंदर दे रखा है ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप मोरल, ये सब क्या है, इन सब का मीनिंग यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोशल चेंज, सोशल चेंज के क्या फैक्टर हैं, उसकी सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसकी वजह से क्या सोशल प्रॉब्लम, समाज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो सब पढ़ेंगे इसी के अंदर सोसाइटी वाली यूनिट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, समाज को कितने वर्ग में बांटा गया है, किस प्रकार से बांटा गया है। नेक्स्ट है सोशल प्रॉब्लम, समाज के अंदर क्या प्रॉब्लम, आप सभी को पता होगा, क्राइम, डाइवोर्स, डाइवरी सिस्टम, दहेज प्रथा है, इसके अलावा बच्चों से बाल शोषण करवाया जाता है, हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं, ओवर पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाती है, इसके अलावा स्लम्स के अंदर रहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम है, ये सोसाइटी सोशल प्रॉब्लम है। और ये सब अपन जो टॉपिक है ये सब डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर, सोसाइटी वाली यूनिट के अंदर। नेक्स्ट है द कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे, कम्युनिटी की क्या डेफिनेशन है, कम्युनिटी कितने टाइप की होती है, और रूरल मतलब गांव के अंदर कम्युनिटी कैसी होती है और अर्बन के अंदर कम्युनिटी कैसी होती है, इसके अलावा क्या कल्चर होता है अपनी कम्युनिटी का, वो सब यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। और इस प्रकार से देख सकते हो आप टोटल सोशियोलॉजी के अंदर कितनी यूनिट है, सोशियोलॉजी के अंदर टोटल 5 यूनिट हैं और साइकोलॉजी के अंदर टोटल 6 यूनिट है। एक बार वापस से रिवीजन बता देता हूँ सोशियोलॉजी का। देखिए पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, नेक्स्ट है इंडिविजुअल, नेक्स्ट है द फैमिली, नेक्स्ट है सोसाइटी, इसमें सोसाइटी कंप्लीट दे रखा है, क्या सोशल चेंजेस है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, सोशल क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट और लास्ट है द कम्युनिटी, इसमें कम्युनिटी की डेफिनेशन वगैरह और जो कल्चर और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सब यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों ही बुक हैं और दोनों का एक पेपर होता है GNM के अंदर, जबकि BSc नर्सिंग के अंदर क्या होता है, दोनों के अलग अलग एग्जाम होते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं। जो साइकोलॉजी है वो BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और सोशियोलॉजी है वो BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। बट GNM में दोनों बुक का एक एग्ज़ाम होता है, सिलेबस भी बहुत कम है, BSc नर्सिंग में बहुत ज़्यादा यूनिट दे रखी हैं। तो देखिए बिहेवियरल साइंस नाम से आपका एग्ज़ाम आएगा जिसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, साइकोलॉजी के भी होंगे और सोशियोलॉजी के भी होंगे। साइकोलॉजी के लगभग 70% होंगे और सोशियोलॉजी के लगभग 30% होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है, दोनों पढ़ के जानी है। अगर आप दोनों पढ़ के जाओगे तो आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो जो सिलेबस का टाइम दे रखा है, टोटल 60 आवर का सिलेबस है जिसमें 40 आवर साइकोलॉजी के हैं और 20 आवर सोशियोलॉजी के हैं। इस प्रकार से देखते हो तो टोटल 60 घंटे के अंदर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाता है INC के हिसाब से, बल्कि कॉलेज में टाइम लगता है, पर ये एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अगर आप चाहते हो कि आपको टॉपिक भी पढ़ने तो एक बार आप कमेंट करते जाइए, जो जो टॉपिक की आपको ज़रूरत होगी आप कमेंट करते जाइए, उस हिसाब से वीडियोज़ अवेलेबल होती जाएंगी। अब देखिए मैंने टाइम टेबल सेट कर दिया है, 3 दिन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लास रहेगी, 3 दिन मेडिकल सर्जिकल की रहेगी। इसके अलावा संडे को अपन जितने भी बाकी सब्जेक्ट बच के उन सब की क्लास ले लिया करेंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा हर संडे को किसका टॉपिक आना चाहिए, वही टॉपिक अपन पब्लिश कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।